35 साल से कम के लोग अगर वेस्टीज को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये तो प्रोडक्ट उनके लिए है जिनको बीमारी है, राइट? ये तो हमारे लिए है नहीं। इन दैट केस बिजनेस डाउन जाएगा। 10 साल पहले मैंने कभी कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है, और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जिसके अंदर हर साल हम 135% की ग्रोथ कर रहे हैं, हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। Why the company's management is important? क्योंकि 2011 में 2020 के लिए तैयारी शुरू की। हमने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज की, उनके ऊपर यंग बॉयज एंड गर्ल्स की फोटोग्राफ डाली, हमने अपनी वेबसाइट चेंज की, प्रोडक्ट कैटलॉग चेंज किए। We became the first company in the world, दुनिया की पहली कंपनी जिसने अपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। Why? क्यों? क्योंकि जब 2020 में जब भारत एक जवान देश होगा तो यंग लोग टेक सेवी होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, तभी हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। हमने नए प्रोडक्ट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की, ट्रू मैन इंट्रोड्यूस किया, स्किन फॉर्मूला 9 इंट्रोड्यूस किया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ मिलान लॉन्च किया, न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च की, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए, और 2011 में हमारा टर्नओवर था एनुअल मात्र 50 करोड़, और 2020 में जब हमने क्लोज किया तो हमने क्लोज किया 2200 करोड़ रुपए। प्लेसमेंट कंपनी की मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट विजनरी है, वो अगले 10 साल के लिए आपका भविष्य अगर उसको कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना। 2011 में जब हमने शुरुआत की, अगेन मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा व्हाई कंपनी की मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और वेस्टीज इतनी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है कि आने वाले समय में भी हमें कोई पीछे नहीं कर सकेगा। जब 2011 में हमने अपने आप को बदलना शुरू किया, 2014 में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, और उन्होंने देश के लिए एक कमाल की चीज की, कॉल्ड मेक इन इंडिया। हाय ना, हाय ना, हाय ना। आप मानेंगे नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हुआ? हमारा जो एंटायर अश्योर कैटेगरी थी, वो मिलेट ग्रुप ऑफ जापान अपने बैंकॉक के फैक्ट्री से बना के हमें भेजता था। हमारा L-arginine यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बन के आता था। हमारा जो ज्ञानोडर्मा और फुट पैचेस वगैरह सारे चाइना से आते थे। इतने रॉ मटेरियल्स हमारे चाइना से आते थे और दुनिया भर से आते थे। मेक इन इंडिया के करके सब कुछ की रजिस्ट्रेशन बंद। 2004 में आपने शुरुआत की, 2020 में, और 2014 में सरकार नहीं आ गई, मेक इन इंडिया हो गया, तो अब क्या होगा? आसान तरीका था, एश्योर को बंद करते, रीएश्योर कर लेते, राइट? L-arginine डिसकंटिन्यू करके और कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करते। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर थॉट प्रोसेस ये था कि जापानीज क्वालिटी आप इंडिया में कैसे लोगे? भाई अमेरिका की क्वालिटी आप इंडिया में कैसे दोगे? क्योंकि इंडियंस को विश्वास नहीं था। आप मानोगे नहीं कि वेस्टीज ने क्या किया। हमने 2 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर खोला, 4 महीने के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग की, और जापानीज और अमेरिकन से बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च किए। कंपनी की मैनेजमेंट वो होनी चाहिए जो किसी भी डिसरप्शन के सामने वो घबराए ना, उसके पास सॉल्यूशन हो कि आगे बढ़ने का। 2014 से हम निकले, 2016 में मेरा ख्याल से 6 नवंबर को मोदी जी रात को 8 बजे आए, 500 और 1000 के नोट बंद। आप मानोगे नहीं, तब हमारी एवरेज सेल पर मंथ थी 74 करोड़ अक्टूबर में, और नवंबर में वो गिर के आ गई 47 करोड़।
जब हमारी 74 करोड़ थी तब हमने 150 करोड़ की प्लानिंग की हुई थी, नए ऑफिसेस बना लिए थे, नए वेयरहाउस ले लिए थे, राइट, नए एम्प्लॉयज हायर कर लिए थे। जब सेल 50% रह जाए तो कोई भी कंपनी खत्म हो सकती थी, पर वेस्टीज ने अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया। 1 साल लगा हमें 74 करोड़ पे जाने के लिए, यानी कि 2016 में से 2017 में पहुंचे और 2018 में क्या आ गया? जीएसटी। जहां पे वैट आयुर्वेदिक कैटेगरी में 5% होता था, जीएसटी हो गया 12%। जहां पे 12% वैट होता था, जीएसटी हो गया 18%। वेस्टीज ने 13 साल तक अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया था और लोगों ने क्या कहा कि वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया। नेगेटिविटी, राइट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। 2018 से निकले, 19 में वापस आके स्टेबलाइज हुई और 20 में क्या हो गया? 23 मार्च 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा। लोगों ने कहा ब्रिलियंट मूव, क्योंकि कोविड इंडिया में आया, उसको सड़कों पे कोई मिलेगा नहीं तो वो खुद मर जाएगा भूखा और घर चला जाएगा। हुआ। फिर एक ब्रिलियंट आइडिया आया, रात को 8 बजे आज थाली और चम्मच बजाएंगे कि नॉइज वाइब्रेशन से जो कोविड का वायरस है वो खत्म हो जाएगा। बट हुआ नहीं। You know, can you imagine कि पूरी दुनिया घबराई हुई थी, किसी को नहीं पता था कि दुनिया रहेगी कि नहीं। आपने पढ़ा होगा, लोग जिनको बस कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो हजारों किलोमीटर पैदल या साइकिल पे कि घर जाके मरेंगे, कहीं दूसरे शहर में नहीं मरना। Nobody had any treatment, nobody had any clue। बिजनेसेस का क्या हाल था? बसेस, रेस्टोरेंट्स, पूरी दुनिया बंद थी। किसी को कुछ नहीं पता था कब तक क्या होगा। कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट कर दी, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। नया कंसेप्ट शुरू हुआ, गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम, राइट। जब इतनी बड़ी आपदा जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो वेस्टीज ने क्या किया? 48 घंटे के अंदर जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, 48 घंटे के अंदर हमने 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज के यहां पे अपने लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स भेजे। जिनके यहां पे वाईफाई नहीं था, उनके यहां पे वाईफाई लगवाया। अपने ब्रांच ऑफिसेस, अपने डीएलसीपी में एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस दिलाए। पूरी दुनिया बंद थी। 48 आवर्स के बाद दुनिया भर में एक सिर्फ बिजनेस चल रहा था, वो था वैक्सीन। मेरा ख्याल से जो हमारे पुराने लोग हैं उन सबको पता होगा, वेस्टीज के कोविड के अंदर ही उनके हाईएस्ट लेवल चेक बने, राइट। कि द टफेस्ट टाइम, जहां पे दुनिया को कुछ नहीं पता कि वो कंपनी सरवाइव करेंगी कि नहीं, एक कंपनी जिसने फिनोमिनल ग्रोथ की उस टाइम पे भी वो थी वेस्टीज। व्हाई? बिकॉज द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, ये हमने किसी रिकॉर्ड में नहीं डाली, पर सबको पता है कि कोविड के टाइम के अंदर लगभग 6 महीने जहां पे हमारे एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर जो क्वालिफाइड नहीं कर सक रहे थे, उनको भी 6 महीने लगभग 19,000 लोगों को हर महीने वेस्टीज ने पे आउट किया। बिलीव मी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या किसी भी कंपनी ने दुनिया भर में ऐसा नहीं किया। वेस्टीज ने क्यों किया? क्योंकि हमारा एक सोच थी कि अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका घर हमारे वेस्टीज की इनकम से चलता है, अगर उनके घर में इनकम नहीं आएगी तो उनका घर कैसे चलेगा? देयर आर स्टोरीज जहां पे डाउनलाइन ने अपने अपलाइन को फोन किया कि सर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या खाऊं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मां भूखी है, तो मैं उसको क्या दूं? तो अपलाइन ने कहा ऐसा है तो चिंता मत कर, ये रिलेशन डायरेक्ट सेलिंग का पता चलता है इस समय पे।
उसने कहा मैं तेरे घर में आ रहा हूं, तेरे को 5,000 रुपया दूंगा, तू अपने घर के लिए राशन तो डाल, अभी तो बाहर नहीं निकलना तेरे को। कहता मैं किसी तरह जब उसके घर में पहुंचा, सुबह उससे बात हुई थी, शाम को पहुंचा तो शाम को जैसे उसके घर गया तो उसकी मां मेरे पैरों में पड़ गई। कहता मैंने सोचा इनके पास पैसे नहीं है तभी भूख के करके ये कह रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आ गया, मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसने कहा उसकी हेल्प की आप जरूरत नहीं, राइट? आपने हमें ऐसी कंपनी में काम दिलवाया है कि आज ही हमारे अकाउंट में 15,000 रुपए आ गए और हमें कोई चिंता नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 2011 से लेकर 20 तक की जनरेशन हमारा जर्नी रही, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को किसी भी कंपनी ने कभी इतना अच्छा बेहतर मैनेज नहीं किया जो वेस्टीज ने किया। दैट्स व्हाई वेस्टीज इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 में हमने क्या किया। 2021 में हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप बनाया, जिसके अंदर हमने देखना शुरू किया कि 2030 में दुनिया कैसी हो। आपने कभी सोचा 2030 में दुनिया कैसी होगी? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? एवरीबॉडी? स्मार्टफोन्स ने क्या किया? आपकी घड़ी खत्म कर दी, आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म कर दिए, पोस्टमैन खत्म कर दिए, राइट? रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, कैसेट प्लेयर, सब कुछ खत्म। आपका कैमरा, वीडियो कैमरा खत्म, कंपास खत्म, राइट? हिस्ट्री बुक्स खत्म। बाबर ने अकबर से क्या कहा आप गूगल करो, आपको पता है। इट इज चेंजिंग द वे थॉट पीपल जो हिस्ट्री या कैसे पढ़ते थे, सब कुछ बदल रहा है, राइट? हर एक चीज जो वर्ल्ड की बदल रही है। आज के दिन पे आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं फ्रॉम योर फोन, कार ऑर्डर करते हैं, आपको कहीं जाना होता है, पहले जैसे होता था आपको अगर रास्ता पूछना है तो आप एक के ऊपर कहीं पे भी जाके ब्रेक मारो, किसी को भाई साहब ये वाला एड्रेस कहां है, भाई साहब आपको बताते थे। आज तो कोई पूछता है। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 2021 में जो हमने 2030 की स्ट्रैटेजी बनाई, उसके अंदर हमने एक बात देखी कि 2030 के अंदर जो दुनिया है और ज्यादा डिजिटल होगी। आज के दिन पे 5G स्पीड है, कम से कम 2030 में 6G होगी, और ज्यादा स्पीड और ज्यादा अवेलेबिलिटी। तो कभी आपने सोचने की हिम्मत की कि 2030 तक आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, आपके डाउनलाइन जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनको रिमाइंडर कैसे करेंगे, जो नए आपके साथ ज्वाइन किए उनको आप ट्रेन कैसे करेंगे, उनके ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेंगे, उनके ऑर्डर्स की डिलीवरी कैसे होगी और आपका चेक कितना बड़ा होगा। हमने 2021 में इन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बात बताऊं, जो हमारी क्लियर स्ट्रैटेजी हमने 2021 में बनाई थी, वो थी कि आटा, दाल, चावल, हवाई चप्पल, अगरबत्ती, नमक, मिर्च, मसाले हम नहीं बेचेंगे, राइट? वो कौन बेचेगा? ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, भाई उनको भी तो बिजनेस करना है, तो सब व्यक्ति थोड़ी करेंगी, राइट? बिकॉज द मार्केट इन दीज कैटेगरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। पर इमर्जिंग मार्केट क्या होगी, आने वाला समय हमें किस चीज में बिजनेस करना है? नंबर 1 वेलनेस, क्योंकि कोविड ने सिखा दिया कि इम्यूनिटी क्या चीज है, राइट? उससे पहले लोग कहते थे कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपके हेल्थ सप्लीमेंट है, डॉक्टर से पूछना है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। पीपल वर अफ्रेड, डरते थे। आज के दिन पे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट क्यों करना है, लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं।
तो नंबर वन, वेस्टीज इज अ वेलनेस कंपनी। आने वाले टाइम के अंदर हमारा फोकस रहेगा वेलनेस कैटेगरी के ऊपर, और वेलनेस कैटेगरी के अंदर जो हमारी बिगेस्ट आगे चल के कैटेगरी होगी अगले 5 साल के अंदर इज गोइंग टू बी द स्लिमिंग कैटेगरी। वाई हमने 2021 में शुरू कर दिया था इसके ऊपर काम। नए प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन बनाई, उनको लॉन्च किया। आपको पता, आज से लगभग 4 महीने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहना शुरू किया है कि आप अपने खाने के अंदर जो कुकिंग ऑयल है उसको 10% कम करो। हाँ या ना? आज तो संडे है, मन की बात में भी कहा होगा, कल था योगा डे पे बात की, राइट? ही सेड कि 10% आप कम करो। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट के आंकड़े ये कहते हैं कि 2050 तक भारत एक ओबीस देश होगा। ये मैं नहीं कह रहा, पर 2021 के अंदर हमने स्लिमिंग कैटेगरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज वी रियलाइज कि इंडिया इज गोइंग टू बी एन ओबीस कंट्री। अगर ओबीस कंट्री होगी तो लोग पतला होने के लिए क्या प्रोडक्ट्स लेंगे? अगर लोग पतला नहीं होंगे, अगर उनके ओवरवेट रहेंगे तो क्या हाल होगा? बीपी बढ़ेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट? हार्ट के ऊपर लोड, हर एक चीज के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। सो टू कीप योर नेशन अ हेल्दी नेशन, स्लिमिंग कैटेगरी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट। सो मेरी आप सबसे यही दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, along with the products जो आप अभी कंज्यूम कर रहे हो या जो रिटेल कर रहे हो, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर कैटेगरीज। इन चीजों के ऊपर नॉलेज लो और काम करना शुरू करो। सो हाउ एग्जैक्टली योर स्लिमिंग कैटेगरी कैन बी अ बिगर कैटेगरी फॉर यू, बिकॉज दैट इज वेयर योर प्रॉफिट लाइज, राइट? सेकेंड मेजर कैटेगरी जिसके ऊपर हम काम करेंगे इज ब्यूटी, राइट? नो, आप जिन जिन शहरों से आए हैं वहां पे कितने ब्यूटी पार्लर होंगे? बहुत, हर गली में। आगे चल के ब्यूटी पार्लर बंद होंगे कि और खुलेंगे? राइट? पहले तो ब्यूटी पार्लर सिर्फ लेडीज जाती थी, आजकल मेंस पार्लर भी खुल चुके हैं, राइट? आजकल जो आदमी लोग हैं लेडीज से पीछे नहीं रह गए। अब आदमी लोगों को भी देखो, उनके कान पे भी बाली होती है, गौतम बाली नहीं, दूसरी बाली, राइट? लड़के लोगों का हेयर कट का स्टाइल देखो, यहां से अलग होता है, यहां पे वैक्स लगा के कुछ किया होता है, किसी ने गोटी रखी होती है, किसी ने यहां पे ऑरेंज कलर स्टाइल। देखो पहले क्या होता था कि आप एक गांव के पर्सन और शहर के पर्सन के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते थे, राइट? क्योंकि उनकी वेशभूषा, कपड़े डालने का स्टाइल, चलने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता था। आजकल आप कोई लगा नहीं सकते ना? व्हाई? बिकॉज वेदर इट इज मीडिया, वेदर इट इज योर फोन, लोगों के पास जो अवेयरनेस लेवल है, जो एजुकेशन जा चुकी है, आज के दिन पे दुनिया एक छोटा गांव बन चुका है और 2030 तक और ज्यादा सुपड़ जाएगा। जब और ज्यादा सुपड़ जाएगा तो उस एरिया के अंदर ब्यूटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेजर कैटेगरी। क्योंकि ब्यूटी से होता क्या है? नंबर वन, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस, एंड व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, उसके करके आपका आउटलुक चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर, राइट? ब्यूटी के अंदर इसलिए हम और काम करेंगे बिकॉज ब्यूटी कैटेगरी के अंदर हमारा एक्सपर्टीज बहुत बड़ा है। वेलनेस हमारे लिए सबसे बड़ी कैटेगरी है, पर ब्यूटी के अंदर भी जो हमारी R&D सेंटर्स हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खुद की जो फैक्ट्रीज हैं, वो ब्रांड्स लाइक लैक्मे, पॉन्ड्स, सनसिल्क, आपका टाटास हो गया, वेस्ट साइड, ज़ूडियो, यू टॉक अबाउट मैरिको जो पैराशूट हेयर ऑयल आता है, उन्हीं के और प्रोडक्ट्स, पर्पल शुगर, यू टॉक अबाउट रिलायंस, कई अमेरिकन कंपनीज हैं जिनके लिए हम बनाते हैं, कंपनीज आउट ऑफ दुबई जिनके लिए हम बनाते हैं, यानी कि हमारी फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर वर्ल्ड क्लास। तो जैसे हम आपको
जैसे उन कंपनीज को हम वर्ल्ड क्लास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, उसी तरह के ब्यूटी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो और किसी के पास नहीं होंगे, जिसके करके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकें। थर्ड मेजर कैटेगरी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जो हमारी 2030 तक डोमिनेंट कैटेगरी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। राइट? एग्रीकल्चर के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 400 करोड़ रुपए के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बिके थे, पूरी इंडस्ट्री को मिला के। और उसके अंदर 50% यानी कि 200 करोड़ के प्रोडक्ट सिर्फ वेस्टीज ने बेचे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना ना ही सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल जो 2030 तक बना के रखा है, बल्कि हमने अपना जो गोल है वो 2050 तक की हम स्विमिंग कैटेगरी के अंदर रहेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली सेट। इसी के करके आप लोगों का भविष्य वेस्टीज के अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षित है। चलिए आगे चल के मैं जो आपको लेके जाना चाहता हूं, आज जो हम प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप एक वर्ड को उठा के देखें, जो वर्ड है लीडरशिप, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब वो होता है जो लीड करे, राइट? यानी कि ये नहीं कि जो पीछे रहे, राइट? तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिंदगी बदलना चाहते हो? जिंदगी बदलना चाहते हो? जिंदगी बदलना चाहते हो? तो याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। ये मैं हमेशा से कहता आया हूं, और इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर आज आप लीडर बनना चाहते हो और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करने आए हो, यानी कि लीडर अगर आपको बनना है, तो डेवलपमेंट किसकी होगी? डेवलपमेंट किसकी होगी? डेवलपमेंट किसकी होगी? यानी कि आपकी सफलता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद। अगर ये बहाना मारे ना, मेरे अपलाइन जो है ना वो सुंदर नहीं है, उनको फोन करो, फोन उठाते नहीं है, एक भी लाइन नहीं दी। मेरी कंसिस्टेंसी में 20 पीवी कम हो रहा था, उन्होंने ऑर्डर नहीं लगाया। हंस रहे हो ना? क्यों? क्योंकि अपनी बातें याद आ रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये एटीट्यूड आप छोड़ोगे, क्योंकि लीडर अगर आपको बनना है, आगे आपको बढ़ना है, लीड करना है, तो लीडरशिप बन जाओ, यानी कि आज बन जाओ जो हजारों लोगों को साथ लेके चलता है। अगर आज आप अपना लीडरशिप प्रोग्राम लेने आए हैं जिसके अंदर आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर ले जा सकता है, वो है आप खुद। और वे एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। आज के बाद कोई बहाना नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टोटली योर्स। अगर आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना तो चॉइस इज योर्स, राइट? मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दी, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। हाँ जी, पूरे सुनना। गुड। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? मूल्य कार्य क्या है? कहानी सुनाना। अगर आप किसी के पास जाओ, जी आप हमारे प्रोडक्ट लेना चाहते हो, वो कहता है नहीं।
अगर वो ना भी कहे तब भी कहानी सुनो। अरे आप नहीं लेना चाहते, मैं बताना चाहूंगा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या फैंटास्टिक हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। फ्लैक्सीड ऑयल देखो, अरे ये देखो, क्रिल ऑयल देखो, स्पिरुलिना देखो, नोनी देखो। मैं वहां पे गया, मीटिंग में एक व्यक्ति मिला, उसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसको प्रोडक्ट से क्या फायदे हुए। यानी कि आपके बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कहानी सुनाना। सर आप बिजनेस करना चाहोगे? नहीं। अरे नहीं करना चाहते तब भी सुन लो, वेस्टीज का प्लान क्या है, कोई ज्वाइनिंग नहीं है, प्रोडक्ट्स बेहतरीन क्वालिटी के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कंपनी है, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, घर ले चुके हैं, ऑटो ड्राइवर तक इतने सफल हो चुके हैं। राइट? सच्ची कहानी होनी चाहिए। वो ना भी कहे तब भी कहानी सुनाओ। क्यों? क्योंकि कहानी सुनाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं। जो आदमी अभी ना कह रहा था कि प्रोडक्ट नहीं लूंगा, अच्छा ये भी करता है, चलो यार एक बोतल दे दो, होगा जरूर। पर अगर आपने उससे कहा इसके बारे में बताओ, नहीं, और आप चुप करके, तो तब आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। राइट? जब मैं बात कर रहा हूं लीडरशिप डेवलपमेंट की, सो बी रेडी टू टेल अ स्टोरी। जैसे मैंने कहा, जो मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, एक बारी क्या हुआ है कि एक जवान लड़का था। यह बहुत पुरानी कहानी है और मैं बहुत बारी इसको सुना चुका हूं, और आज के दिन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। एक जवान लड़का था जो सफल होना चाहता था। उसको सफलता की बहुत भूख थी। तो दुनिया के जो सबसे अक्लमंद व्यक्ति सुकरात यानी कि सोक्रेटिस के पास गया। उसने कहा, सोक्रेटिस मुझे बताओ कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। ये लीडरशिप डेवलपमेंट की बात है। लीडर कौन? आप। डेवलप कौन होंगे? आप। तो कहानी का मतलब कौन समझेगा? आप। जैसे उस लड़के के अंदर भूख थी सफलता की, क्या वैसी भूख आपके अंदर है? तो उस भूख से जाके उसने जब सुकरात से पूछा कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी, सुकरात ने कहा अगले दिन सुबह आओ। सुबह 5 बजे लड़का उनके घर के बाहर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया। सुकरात ने दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने कहा, मुझे बताओ कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। जिनको सफलता चाहिए होती है ना, उनका भाव ये होता है। जो जाके पूछे बताओ मुझे सफलता कैसे मिलेगी, उनको मिलेगी? उनको कैसे करके मिलेगी? लोग सफलता खुद नहीं चाहते, अपलाइन को ब्लेम करेंगे, कंपनी के ऊपर ब्लेम करेंगे, काम करने के लिए रेडी नहीं होते। सुकरात ने कहा, अगर सफलता का राज पूछना है मेरे पीछे पीछे आओ। सफलता का राज बताने के लिए सुकरात आगे गए, लड़का उनके पीछे पीछे। चलते चलते वो नदी के किनारे हो गए, लड़का उनके पीछे पीछे। नदी के किनारे चलते चलते सुकरात जो थे वो नदी के अंदर उतर गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी सुकरात की कमर तक आ गया तो वो एकदम पीछे मुड़े, लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब पानी में गर्दन डाल दी, किसी का भी मुंह आप पानी में डालोगे वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसने गर्दन उसकी डुबो के रखी। जब लगभग 45 सेकंड हुए, जैसे उसकी गर्दन छोड़ी, उसने अपना मुंह बाहर निकाला और किया हंसना नहीं। सुकरात ने कहा, जीने के लिए तुम्हें जितनी इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की जरूरत होगी तब तुम्हें सफलता होने की। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सफलता की जरूरत है? क्या सफलता की जरूरत है? अब एक और कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? शुक्र है हाँ कह दिया, क्योंकि ना भी कहते कहानी तो मैं। ये कहानी किसी और की नहीं, एक कहानी, एक सच्ची कहानी और मेरी कहानी, हकीकत है ये।
मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे, कस्टम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। मैं जब लगभग 5 या 6 साल का था, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूं, मां बाप का इकलौता लड़का हूं, तो मेरी मदर ने मेरे से प्यार से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? तो मैंने अपनी मदर को कहा, मम्मी मैं बड़े होके बिजनेस करूंगा। राइट? मेरी मां एकदम परेशान होगी। उन्होंने कहा छोटा बच्चा है। उन्होंने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। राइट? बिजनेस करना होता है, मारवाड़ी हो गए, बनिया हो गए, बिजनेस कम्युनिटी जो है उनके खून में होता है। देखो तुम्हारे पिताजी नौकरी करते हैं, तुम्हारे दादा ने नौकरी की, तुम्हारे परदादा ने नौकरी की, तो बड़े होके तुम क्या करना? मैं सही बात बताऊं कि जो भी सफल होना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपने मां बाप की बात मत सुनो। जो लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड की बात ना सुने, और जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी लेडीज की बात ना सुने। यू नो क्यों? क्योंकि जो लोग हमें प्यार करते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हम सफल हो। सीरियसली, अगर हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहा है, वाइफ कहती है आपको कभी कुछ ना हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ? इतना पैसा क्या करना है? आप जो लाते हो सूखी दूखी खा के हम भी जाएंगे। राइट? हस्बैंड वाइफ को कहेगा काम करती है, तेल साबुन बेचती है, नाक कटवाएगी क्या? पूरा मोहल्ला क्या बोलेगा, बाकी क्या लोग बोलेंगे? इट्स अ फैक्ट। जो लोग हमें प्यार करते हैं वो नहीं चाहते हम सफल हो। मेरी मां ने मुझसे कहा कि तू बड़े होकर क्या करना? नौकरी। कुछ साल आए गए, इट्स अ ट्रू स्टोरी। राइट? कुछ साल आए गए, जब मैं 10 साल का हुआ, जो मेरे चाचे का बेटा मेरे से 3 साल छोटा था, वो कहता था मैं पायलट बनूंगा, और मैं चुप रहता था। कोई मेरा दोस्त कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई कहता था पुलिस में जाऊंगा। तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा तू क्या करेगा? मैंने कहा मां आपको मैंने कहा ना मैं बिजनेस करूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज 6 साल की उम्र में मैं समझ गया था कि नौकरी में उतना लाइफ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। कि आपने एक बॉल मांगनी, आपने कुछ भी मांगना, भाई आई एम टॉकिंग अबाउट 65, 66 समथिंग, जब सरकारी तनख्वाहें बहुत कम होती थी। राइट? कुछ भी चीज कहनी तो माँ बाप ने कहना अगले महीने जब तनख्वाह आएगी ना तब देंगे, और कभी देते थे? वो बच्चों को फुसला के टालने का काम, एंड दे कुड नॉट हेल्प इट। नौकरी में आप जो भी ख्वाहिश हो, महीने के पहले हफ्ते तो पूरा कर सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा ही नहीं होता, मंच खींचना होता है। राइट? तो मैंने जब मदर को कहा कि मैं बिजनेस करूंगा 10 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा देख बेटा तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करेंगे, उसमें खर्चा होगा, तेरी पढ़ाई में खर्चा होगा। राइट? जब तेरे पापा रिटायर होंगे, ग्रेचुटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उससे एक छोटा सा घर बनाएंगे, अपना लाइफ हम काटेंगे पेंशन के ऊपर। बिजनेस के लिए चाहिए होता है पैसा, हम तेरे को पैसा नहीं दे सकेंगे, तो तू क्या करना? नौकरी। बात आई गई होगी। जब मैं 10th में पहुंचा, another 6 years later, तो मेरी मां ने कहा कि हकीकत है ये, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट, आपने अगर उस थॉट प्रोसेस को अपना लिया तो आपकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी। मैं जब 16 साल का था, 10th का एग्जाम देने लगा, मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि बेटा आपने क्या सोचा, आप क्या करोगे? आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, किस चीज में जाओगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? मैंने कहा मां मैंने आपको कहा है कि मैं बिजनेस करूंगा। आप मानोगे नहीं, मेरी मां ने मेरी जन्म पत्री, आप समझते हैं ना जन्म पत्री क्या होती है? कुंडली जिसको कहते हैं, मेरी जन्म पत्री ले जाके भारतवर्ष के टॉप पंडितों और जोशियों को दिखाई, और हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है।
आज के दिन पे मेरी 26 से ज्यादा कंपनीज हैं, इंडिया से लेके मैक्सिको तक मेरे बिजनेसेस हैं। तो अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा था तो मैं बिजनेसमैन कैसे बना? थॉट प्रोसेस तो था, लीडरशिप को डेवलप करना था। जो मेरी किस्मत में ऊपर से नहीं लिखा था, नीचे से मैंने खुद लिख लिया। मेरी जजमेंट में आपको यही तो बात कहता हूं हमेशा कि सोचने की हिम्मत तो करो। अगर मैं कर सकता हूं, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, यूनिलीवर से लेकर सहारा से लेकर डाबर तक इस इंडस्ट्री में आए, अमेरिका से लेकर चाइनीज से लेकर मलेशियन कंपनीज, रशियन कंपनीज, वर्ल्ड मेजर जो 80 देशों में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंडिया में आए और वो तब भी वेस्टीज के आगे नहीं खड़े हो सके। क्यों? क्योंकि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव सोच के अलावा, एटीट्यूड के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। किससे कहीं से आगे बढ़ जाओ। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना? बिरला उनसे पहले थे ना, टाटा उनसे पहले थे ना, गोदरेज उनसे पहले थे ना, डालमिया उनसे पहले थे, मोदी उनसे पहले थे, तब भी सबसे बड़े कैसे बने? सेकंड जनरेशन में मुकेश भाई अंबानी। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप बताओ, अंबानी इसके जैसा बनना चाहोगे? हाँ या ना? यार डर गए तो। आज मुंबई के स्टेज के ऊपर आते हुए मैं डरा था, मेरे से ज्यादा तो ये डर गए। अंबानी से बड़ा बनना चाहोगे? बड़ा बनना चाहोगे? इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो बना सकता है, वो है आप खुद। बनेगी। देखो, मैं जो आज आपके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप मेरी जिंदगी बदलोगे, नहीं, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं आज ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी जिंदगी मैं बदल सकता हूं। और उस जिंदगी को बदलने के लिए मैं आप लोगों के साथ यही चीजें शेयर कर रहा हूं कि अपने आप को जो गेम चेंज करनी है, गेम कौन खेलता है? आप। चेंज कौन करेगा? आप। इसके ऊपर एक और कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? ये जो कहानी मैं आपको अब सुनाने लगा हूं, इट इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड यू कैन विन, जो शिव खेड़ा जी ने लिखी है। इट्स अ वंडरफुल बुक, मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। इसके ऊपर मैंने पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था 1998 में, और आज बहुत सालों के बाद, मोस्ट प्रॉब्ली लगभग 18 या 20 साल के बाद, आज मैं उन स्टोरीज को फिर आप लोगों के साथ नरेट करूंगा, क्योंकि आज के दिन पे भी वो बहुत मायने रखती हैं। क्या हुआ कि एक बारी एक छोटे से गांव में एक मेला लगा। तो मेले के अंदर काफी ज्यादा राइड्स होती हैं, झूले होते हैं, मेरी गो राउंड, सब कुछ होता है। तो मेला वगैरह कार्निवल जो होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? बच्चे। माँ बाप बच्चों को लेके जाते हैं। तो वहां पे था क्या कि उस कार्निवल के अंदर एक बैलून सेलर था जो गुब्बारे बेच रहा था, हीलियम के भरे हुए। जब उसका बिजनेस कम होता, यानी कि बच्चे कम आ रहे होते, तो वो क्या करता, एक गुब्बारा की रस्सी काट के उसको हवा में फ्लोट कर देता। तो बच्चे देखते कि गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो भाग के मुझे भी गुब्बारा चाहिए, मुझे भी गुब्बारा चाहिए, लेने आ जाते, उसका बिजनेस बढ़ जाता। फिर जैसे भीड़ कम होती, तो थोड़ी देर के बाद एक और गुब्बारा छोड़ देता, कभी लाल रंग का, कभी हरे रंग का, कभी पीले रंग का, कभी सफेद रंग का, कभी नीले रंग का गुब्बारा छोड़ देता था। तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे चलता रहा। तो अल्टीमेटली शाम को क्या हुआ, वो खड़ा हुआ था
तो एक लड़का आया, एक बच्चा आया, वो जैसे जैसे खड़ा था उसकी कमीज का ये जो कफ था उसको खींचा उसने ऐसे। तो उसने लड़के की तरफ देखा तो लड़का था ब्लैक, और वो आपको समझ आ गया हो, ब्लैक जैसे अमेरिका के अंदर व्हाइट्स होते हैं, ब्लैक रंग के लोग अलग होते हैं, हम ब्राउन होते हैं, चाइनीज जो है वो येलो रंग लोग होते हैं, राइट। वो इंसान को इंसान नहीं मानते जैसे हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष में मानते हैं। वहां पे कलर, जिसे रेसिज्म कहते हैं, बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो उस बच्चा जो काला था उसने आके जब उसका कफ खींचा, उसने कहा हाँ बेटा बोलो। उसने कहा जो आपके पास काला गुब्बारा है, अगर उसकी भी रस्सी काटोगे क्या वो भी ऊपर जाएगा? कैन यू बिलीव कि वो बैलून सेलर जो था वो उस लड़के की उस बात से सोच में पड़ गया और समझ गया कि इस बच्चे को ये बताया गया है कि इस दुनिया में सफलता या हवा में उड़ अलग रंग के लोग सकते हैं, काले रंग के लोग कभी नहीं ऊपर जाएंगे। तो गुब्बारे बेचने वाले ने उस लड़के से कहा बेटा ये निर्भर नहीं करता कि तुम्हारा रंग क्या है, ये निर्भर इस बात पे करता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। Right? कि इफ यू हैव द एबिलिटी, अगर आपके पास वो डिजायर, वो ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी कितनी पढ़ाई है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहां रहते हैं, आपके माँ बाप कौन है, आपका धर्म क्या है, आपके साथी कौन है, कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर आपके अंदर वो चीज है तो आप डेफिनेटली आप ऊपर जा सकते हैं। सो लेकिन जनरल मैं यही बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज के अंदर आप गार्ड थे, बिल्कुल सही बात कही ना, राइट। बाकी और कोई व्यक्ति जो पीएचडी हो या एमए हो, ग्रेजुएट हो, बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। पर वो क्या बात थी? आपकी एजुकेशन कितनी है सर? 10वीं पास। 10वीं पास है, पक्का पास है, मैं फेल तो नहीं हो? बैठ बैठ करो, राइट, सच बताइए, फेल थे कि पास थे? पास। गुड। 10वीं पास होके आपने वो सफलता हासिल कर ली जो पढ़े लिखे नहीं पा सकते, वो कैसे हुआ? मैंने वेस्टिज में आया और हमारे आरसी सर वहां पे लाए थे, और जब मैंने 1200 रुपये का एक घाटकोपर में सामान खरीदा और सोचा कि आज तक मेरे दादा परदादा महापिताजी सारे के सारे सामान लाए, मुंह धोने से पैसा आ रहा है, नहाने से पैसा आ रहा है, और वो 462 रुपये मेरी जिंदगी चेंज कर दी। जी गुड, थैंक यू सो मच। 462 रुपए ने लाइफ चेंज कर दी। अब इसका अलग अंदाजा भी था। अरे सिक्योरिटी गार्ड होके लगभग 18,000 रुपए का पाता हूं, 462 रुपए से क्या होगा? इतना तो आने जाने में बस का किराया खर्च हो गया। राइट, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अगर आपने लीडरशिप अपने आप को डेवलप करना है, ऑलवेज थिंक अबाउट इट पॉजिटिव, थिंक अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। सबसे बड़े लोग गलती क्या करते हैं? जहां होते हैं वहां की क्षमता और अपनी क्षमता को नहीं पहचानते। सबसे बड़ा कर्ज, सबसे बड़ा जो कर्ज को हिंदी में क्या कहेंगे? श्राप। वो क्या है? जो हम अपने आप को सेल्फ रिडिक्यूल करते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता, और ये मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सिंह का जो हाईएस्ट चेक 1,66,00,000 रुपए एक मंथ में गया था, मुझे याद है जब वेस्टीज में पहली बारी आए थे तो कानों को हाथ लगा के कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ कंपनियां पैसा कमाती हैं, मेरे को ट्रेनर की नौकरी दे दो। मैंने सिद्धार्थ सिंह को एक बात कही, मैं कि सिद्धार्थ सिंह तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वो खुद नहीं पहचानते,
आपने 12 साल अपने तरीके से काम किया है, 6 महीने वेस्टीज के तरीके से काम कर लो, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? जब उस व्यक्ति को हमने यह विश्वास दिलाया, तब जाके आज के दिन पे वो इतनी ग्रोथ लेवल पे आ गए। इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर एसटी बरेल, जब आए तो उनको एक बार ही लगा कि मेरी जो पहली टीम है शायद मेरे साथ नहीं आए, तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने उनको कहा इनमें से अगर एक भी ना आए तब भी हम पूरा हिंदुस्तान भर जाके ट्रैवल करके फिर से बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। एंड दैट व्हाट हैपेंड। लेकिन जब मैं एक बात कहता हूं कि लोग जब इधर से उधर नई नई जगह देखते हैं, उन चीजों में कोई फायदा नहीं होता। जहां आप हैं आपको सब कुछ वहीं मिल सकता है, बेशर्ते आप उसमें सही तरीके से तलाश करो। मैं आपको एक बार कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? इस कहानी का नाम है एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड। एक बार एक आदमी था, ये अफ्रीका की बात है। एक बार एक आदमी था, उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन थी, और वो जमीन पे करता क्या था, वो अपने ऊंट पालता था। तो जमीन में से एक छोटा सा पानी का नाला बहा करता था, वहां पे लेके जाता था, वहां पे उनको पानी पिलाता था, जो घास होता था खिला खिलू के उन सबको शाम को वापस ले आता था। तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह कट रही थी, खुश था, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक दिन एक अक्लमंद व्यक्ति उसके वहां पे आया, उसके जमीन पे उसके साथ मिला, और बातों बातों में उससे कहा कि यार तुम्हें पता कि हीरा क्या होता है? उसने कहा नहीं, क्योंकि वो तो एक अपना खेतों में रहता था, अपना वही जानवरों के साथ रहता था, उसको पता ही नहीं था हीरा क्या है। उसने कहा एक हीरा ये चीज है कि अगर इतना सा हीरा हो तो जितनी तुम्हारी जमीन है उतने का वो हीरा होगा। कहता सच्ची मुच्ची? उसने कहा अगर हीरा इतना बड़ा हो जितना तुम्हारा अंगूठा है, तो तुम्हारी जमीन से जैसे 100 गुना ज्यादा जमीन आ जाएगी। उसने कहा सच्ची? उसने कहा हाँ। वो अक्लमंद आदमी तो चला गया। वो जो आदमी था वो सोचना शुरू हो गया कि इतना बड़ा अगर मेरे को हीरा मिलेगा तो मेरी जिंदगी क्या होगी। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद अपनी जमीन बेच दी और अपना सब कुछ बांध के पूरे दुनिया में घूमना शुरू हो गया हीरे की तलाश में। अल्टीमेटली उसको हीरा नहीं मिला, और हुआ क्या कि वो बेचारा भूखा प्यासा कहीं मर गया। पीछे से जिस आदमी ने उसका जमीन खरीदी थी, वहां पे वही अक्लमंद आदमी एक दिन फिर आया। जिसने जमीन खरीदी थी उसका नाम था हामिद। हामिद के घर पे वो बैठा तो उसने देखा उसके टेबल के ऊपर एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जो चमक रहा है। उसने कहा हामिद, अब्दुल वापस आ गया क्या? अब्दुल वो व्यक्ति था जिसका पहले घर था। उसने कहा अब्दुल वापस आ गया? उसने कहा नहीं, उसकी तो कोई खबर नहीं। कहता फिर ये हीरा का है कहां से? कहते ये हीरा क्या है? ये तो ऐसे पत्थर है जो मेरी जमीन पे भरे हुए हैं। राइट? तो उस आदमी ने जब उसको टेस्ट कराया तो पता चला जो अब्दुल की जो जमीन थी वो एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड थी। एक अंतर हमारे साथ भी क्या होता है, हम जिस जॉब में हो, जिस बिजनेस में हो, जो हमारा नेटवर्क हो, राइट, हमारे लीडर हो, हमारी कंपनी हो, हमारे प्रोडक्ट्स हो, जो हमारे लिए आगे माइनफील्ड ऑफ डायमंड्स हैं। राइट? हमारे डाउनलाइन भी हमारे हीरे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट भी हमारे हीरे हैं, हमारे मार्केटिंग प्लान में भी कम पावर नहीं बनेगी। मैं आज इस मीटिंग में अनाउंस करता हूं कि आज के 3 से लेकर 4 साल के अंदर आप देखना वेस्टीज में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो महीने में 5 करोड़ रुपए कमाएगा। बिल्कुल।
और वो व्यक्ति आ चुका है। किसको पता है? उसको ही पता है, राइट? मैं पॉइंट कहता हूं कि आज से जब 21 साल पहले मैंने कहा था कि वेस्टीज में लोग 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, लोगों के पास लग्जरी कार्स होगी, अपने घर होंगे, लोग कहते थे मजाक करते हैं मिस्टर वाली का दिन में भी लगा के आते हो, राइट? अरे 600 रुपए का प्लान, चाय पत्ती टूथपेस्ट के अंदर कोई करोड़ों रुपए कमाता है। हकीकत हुई कि नहीं? पॉइंट ये है कि एकर्स एंड एकर्स ऑफ डायमंड, इन चीजों पे जहां पे आप हो, जो आपके पास है, उन चीजों से अलग होने की जरूरत नहीं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको बिल्कुल वही सफलता मिलेगी। और यही चीज वेस्टीज में आप लोगों के लिए है, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ जो आपके पास है। आज के दिन पे मुझे क्या आपको सपना दिखाने की जरूरत है कि आप 3 से लेकर 5 साल काम करो, आप अपने लिए ऑडी, मर्सिडीज बेंज या BMW चलाओगे? सपना दिखाने की जरूरत है? नहीं। क्यों? हो रहा है, लोग पा रहे हैं। क्या मुझे कहने की जरूरत है कि आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं, आप जो मर्जी करते हो, आप लाखों रुपए की आमदनी पर मंथ में पा सकते हो, करोड़ों रुपए का घर पा सकते हो, विदेश की यात्रा कर सकते हो? क्योंकि 21 साल के बाद आपको सपना दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा इतिहास ही आप लोगों को सब कुछ बताता है। और वेस्टीज में यह संभव क्यों है, इसके ऊपर एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? शुक्र है आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं भी सुनाता। ये कहानी है बाइबल से। बाइबल में आपने डेविड एंड गोलियत की कहानी सुनी होगी। डेविड और जो था और उसका भाई था, वो एक जगह रहते थे। वहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत ही बड़ा, जिसका नाम था गोलियत। वो आके उनके गांव वालों को तंग करता था, सब कुछ करता था। तो एक दिन डेविड ने अपने भाई से कहा, यार ये राक्षस आके हमें इतना तंग करता है, इतना बड़ा ये है, तो हम इसको मार क्यों नहीं देते? तो उसके भाई ने कहा कि यार इसको कैसे मारे, ये इतना बड़ा है। तो डेविड जो उसका छोटा भाई था, उसने क्या किया, उसने गुलेल ली और गुलेल में पत्थर डाला और ठक करके गोलियत को मारा और गोलियत मर गया। तो उसके भाई ने कहा, तूने उसको मारा कैसे? कहता, क्योंकि इतना बड़ा था तो मारना आसान था ना। पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए भी इंडिया इज सच अ बिग मार्केट, 140 बिलियन पीपल, राइट? 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। वेस्टीज में तो अभी 3 करोड़ ही आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आपके लिए मार्केट है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? आप अंदाजा लगा सकते हैं अगले 3 साल में आप अपने लिए कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के पास जाओगे तभी बड़ा कर सकोगे। नई कंपनियां जो आती हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सिर्फ वायदे करती हैं। आपके पास 21 साल का इतिहास है, स्टेबिलिटी का, प्रोडक्ट क्वालिटी का, पावर ऑफ द मार्केटिंग प्लान का, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का। 42 से ज्यादा ऑफिसेस, 20 से ज्यादा वेयर हाउसेस, 2500 से ज्यादा DLCP, 2000 से ज्यादा फ्री मीटिंग्स, 8 से ज्यादा देशों में। यू हैव गॉट एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक योर बिजनेस अ मच बिगर बिजनेस। सो डेविड एंड गोलियत के बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और बात, आप में से कितने लोगों को पता है कि सोना कीमती होता है? आंखें बंद करके नहीं, दूसरा वाला सोना, यानी कि गोल्ड। आपको पता है कि 1 आउंस गोल्ड के लिए आपको टनों टन मिट्टी को खोदना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना?
जब आप सोने की तलाश कर रहे हो और टनों टन मट्टी खोद रहे हो, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैडम सोना तो इतना सा है, मिट्टी टनों टन है। तो आप तो ये तो नहीं कहोगे कि मैं मिट्टी खोद रहा हूं। मैं यही तो चीज आपसे कहना चाहता हूं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जब आप लोगों से जाके बात करते हैं, लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, हजारों लोग हैं जो आपको ना कहेंगे, कई 100 लोग आपको हां कहेंगे, आपके बिजनेस में आएंगे और वो तब भी काम नहीं करेंगे। तो जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपको कभी ये मत सोचना कि ये लोग आए नहीं, इन लोगों ने आके काम नहीं किया, कोई फायदा नहीं, मैं भी क्यों काम करूं, ये बिजनेस ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपको उस सोने की तलाश है जो आके आपका डायमंड एंड क्राउन बनेगा। उस डायमंड एंड क्राउन के लिए जो 500 या 600 लोग आपके आए और उन्होंने काम नहीं किया या मर गए और नेगेटिव हो गए, उन लोगों के करके आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि वो लोग मिट्टी हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है अपने गोल्ड को तैयार करना, ढूंढना, और डायमंड जो आपका है वो है। राइट? अब इन चीजों पर काम करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि दुनिया में नेगेटिव लोग भरे हुए हैं। हाँ या ना? राइट? बिलीव मी, आई एम वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव गाइज इन द वर्ल्ड। आई एम 63 years old। आज का दिन संडे है। राइट? पूरी एनर्जी से आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं। मैंने रिकी को कहा था मैं 45 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर उससे ज्यादा हो गया। हो गया, मैं टाइप कर रहा हूं। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours। आई टेक अनदर 15-20 minutes। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आई हैव अंडरगॉन ट्रिपल बाईपास सर्जरी कोविड के टाइम पे। वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन या स्ट्रेस, मुझे पता नहीं। डॉक्टर्स ने कहा था कि कम से कम 4 महीने आपको रेस्ट लेना चाहिए। मैं 18 दिन के बाद ऑफिस में बैठा हुआ था। राइट? मैं आज के दिन पे भी 7 दिन काम करता हूं। वेस्टीज, अगर हमने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है, लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं, मैं आज के दिन पे इसलिए काम करता हूं क्योंकि जब लोगों की जिंदगी बदलती है तभी मुझे खुशी मिलती है। वेस्टीज हमारे लिए दौलत कमाने का जरिया नहीं है। दौलत हमारे पास पहले भी, वेस्टीज से पहले बहुत बेहतरीन थी। तब भी मैं मर्सिडीज बेंज चलाता था, बढ़िया घर था, कोई दिक्कत की बात नहीं। विदेश यात्रा हर साल में कम से कम 2-3 बारी करता था। पर पॉइंट यह है कि वेस्टीज को हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने कहा कि कोई तो खड़ा होगा इस देश में जो इस इंडस्ट्री को इसका इज्जत और सम्मान दिलाएगा। लोगों को विश्वास होगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक इज्जत वाला व्यवसाय है जिसको लोग अपना कैरियर चुने। जैसे रसिका जी कह रही थी कि मैंने अपनी डॉटर को इस बिजनेस में लेके आई हूं, उन्होंने भी अगर इस बिजनेस में इतनी देर से हैं तो इस बिजनेस की अंदर पावर देखी, तभी अपने बच्चों को कोई इस बिजनेस में लाएगा। भाई एक वकील होता है, अपने बेटे को कहता है बेटा और कोई काम कर लेना, वकील मत बनना। एक डॉक्टर कहता है तुम डॉक्टर मत बनना जब तक उसके खुद का नर्सिंग होम ना हो। कहता है यार दिन रात कोई जिंदगी नहीं रहती, कोई समय नहीं रहता, परिवार के लिए नहीं रहता, कोई भी अपने कैरियर को अच्छा नहीं समझता। पॉइंट ये है कि हम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम क्या है कि हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं। जो आप एकल डायमंड पे बैठे हैं, आपकी टीम के अंदर आपके हीरे हैं, आपके पास विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है कि 2050 तक आपको स्लिमिंग कैटेगरी के ऊपर काम करना है जो ऑटोमेटिकली बड़ी मार्केट बनने वाली है। बड़ी मार्केट में अगर अभी आप काम करना शुरू कर दोगे, आने वाले 6 महीने से साल के अंदर आप बड़ी मार्केट के लीडर, किंग या क्वीन बनोगे। जब ये जो पूरा रास्ता आएगा, इसके अंदर बहुत नेगेटिव लोग आएंगे।
और स्लिमिंग के लिए तो आजकल लोगों ने टीके लगवाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में वो गोली आई है, एक खाओ और आजकल लोग वो सर्जरी करा रहे हैं, लिपोसक्शन करा रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट कौन खाएगा? बलिए नेगेटिव लोग इस दुनिया में भरे हुए हैं। जब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में रहना है, गेम चेंज करनी है, तो अपने आप को चेंज करो, हमेशा पॉजिटिव हो। अभी स्टेज पे ही हमारे लीडर बोल रहे थे ना, रात कितनी भी लंबी और काली हो, सुबह तो होगी होगी। क्या पॉजिटिव बात है कि नहीं? है ना? अरे यार, मुसीबत कितनी देर तक रहेगी? कभी तो खत्म होगी, राइट? अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो हमेशा आप फास्ट फॉरवर्ड काम करोगे। अगर आपको लगेगा रात खत्म ही नहीं होनी, तो मैं सूरज की तरफ क्यों चलूं, तो ना तो आपकी रात खत्म होगी, ना कभी उजाला होगा। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितने नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो, उनकी बातों को मत सुनो। अगर सुनोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी जाएगी। आपने वैक्सीन का सिस्टम देखना, आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आप अपने अपलाइन से मिले, अपने लीडर से मिले, आपको पूरा विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको एक नेगेटिव आदमी मिल गया, उसने आपके पूरे के पूरे सपने अगर तोड़ दिए, तो यही आपको घाटा होगा कि आप अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक नेगेटिव आदमी को सुना। आपके पास जितनी बेहतरीन क्वालिटी हो, तब भी आप उसको आगे नहीं बढ़ सकेंगे। Why? Because you are listening to a negative person. इसके ऊपर एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? एक बारी क्या हुआ, एक आदमी था, उसके पास एक बेहतरीन कुत्ता था, और उस कुत्ते की खासियत क्या थी कि वो पानी के ऊपर दौड़ सकता था, राइट? खास बात है ना, दुनिया में ऐसा कोई कुत्ता नहीं है जो पानी के ऊपर दौड़ सके। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट मेरा जो ग्रैंडसन है, राइट, वो 7 months ओल्ड है, तो बच्चों को आवाज सुन के लगता है कि यू कांट हेल्प इट, राइट? तो दुनिया में ऐसा कोई कुत्ता नहीं होगा जो पानी को भाग सकता है, ठीक है? तो उसने कहा, मेरे पास इतनी अच्छी और पॉजिटिव चीज है कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं, मैं अपने लोगों को, अपने दोस्त को दिखाता हूं। तो उसने अपने दोस्त को बुलाया, उसने कहा, चलो आज शिकार करने चलते हैं। मैं नेगेटिव लोगों की बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। आप सबसे बेहतरीन काम कर रहे होंगे ना, वहां पे अगर करेंगे लोग, हाँ? तो उन्होंने सारा दिन क्या किया, वो सारा दिन बंदूक से बतख उड़ रही थी, उनके ऊपर निशाना मारता था, ठैंग करके बतख जाके तालाब में गिरती थी। वो अपने कुत्ते को कहता था फेच, कुत्ता पानी के ऊपर भागता हुआ जाता था, बतख पकड़ के ले आता था। सुबह से लेकर शाम तक हो गई, उसका जो दोस्त था उसने एक बार ही कुछ नहीं कहा। अल्टीमेटली तंग आके उसने कहा, यार सुबह से लेके हो गई, शाम तक हो गई शिकार करते हुए, तुमने मेरे कुत्ते में कोई खास बात नहीं देखी? उसने कहा, हाँ देखी कि तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता। राइट? बिलीव मी। और विक्की जी, ज्योति जी इतने बड़े पता क्यों बन गए? क्योंकि पीपी यादव जी हो गए। दूसरी लाइन में तो सिक्योरिटी आ गई और वजह राम जी आ गए, वजह राम जी इसमें आने के रॉय मैडम आ गए। इतने क्या खास बात है? The point which I'm trying to make is to maintain a positive mindset.
never listen to negative people. Right? मेरे पास लास्ट 2 स्टोरीज हैं बिफोर आई हैंड ओवर टू आवर वंडरफुल लीडर VMCM मिस्टर विकी जायसवाल, एंड वो स्टोरी मैं ऊपर से सुनाऊंगा.